हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे जो हमने लास्ट क्लास के अंदर एडजस्टमेंट कवर की थी, जिसमें हमने अक्रूड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन लोन की एडजस्टमेंट कवर की थी कि कैसे इनका इम्पैक्ट है जो फाइनल अकाउंट के ऊपर पड़ेगा। एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी और कैसे फाइनल अकाउंट बनाए जाएंगे, हमने लास्ट क्लास के अंदर कवर किया था कंसेप्ट। आज उन्हीं एडजस्टमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखे ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। कवर करते हैं। स्टेटमेंट गिवन है ट्रायल बैलेंस श्री वेद व्यास का, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। डेबिट और क्रेडिट बैलेंस दोनों गिवन है। एडजस्टमेंट में हमारे पास स्टॉक एट द एंड यानी कि क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर 10% ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर चार्ज किया जाएगा। कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, कमीशन कमा तो लिया लेकिन अभी तक ये रिसीव नहीं हुआ। 2000 रुपये का रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, ये एडवांस में रेंट रिसीव हो चुका है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन 15% इज अनपेड फॉर द लास्ट 6 मंथ। इंटरेस्ट है जो बैंक लोन के ऊपर वो लास्ट 6 महीने का अभी तक पे नहीं किया गया, यानी कि आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ये। अलाउ 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और चार्ज किया गया 900 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अब हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस में बैलेंसेस गिवन है डेबिट और क्रेडिट बैलेंस के अंदर। परचेज एंड सेल, परचेज और सेल्स दोनों ही ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आएंगी। परचेज डेबिट में, सेल्स क्रेडिट में। रिटर्न इनवर्ड होती है सेल्स रिटर्न, यानी कि जो गुड्स सेल की थी वो वापस आ गई, रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। ये सेल्स में से माइनस कर देंगे। रिटर्न आउटवर्ड होता है कि परचेज रिटर्न की गई है, ये परचेज में से माइनस कर देंगे। कैरीज अगर हमें स्पेसिफाई नहीं किया गया इनवर्ड है या आउटवर्ड है तो हम इसे डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे। वेजेस एंड सैलरी भी हम डायरेक्ट एक्सपेंस मानेंगे, ये सभी ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर दिखाए जाएंगे। फर्स्ट जो यहाँ पे दिखाया जाता है वो ओपनिंग स्टॉक है, बाद में लिखेंगे उसे। सबसे पहले हमारे पास परचेज गिवन है। टू परचेज के नाम से अमाउंट है 2,75,000, इसमें से माइनस कर देते हैं परचेज रिटर्न को। अमाउंट है 9,000 रुपये, जिसे हम रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। तो 2,66,000 का नेट परचेज आ गया। क्रेडिट साइड पे सेल्स दिखाएंगे। बाय सेल्स के नाम से अमाउंट 5,20,000, इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं जिसे रिटर्न इनवर्ड कहा जाता है 15,000। तो नेट बैलेंस आ गया 5,05,000 से। और इसके अलावा कैरीज गिवन है। डेबिट साइड दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। टू कैरीज के नाम से अमाउंट है 12,400। वेजेस एंड सैलरी का अमाउंट है 58,600 रुपये। ट्रेड एक्सपेंस डेबिट बैलेंस से ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड जाएगा। रेंट क्रेडिट साइड देखा है, मतलब कि रिसीव हुआ है, ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड जाएगा। रेंट के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट गिवन है कि रेंट एडवांस में रिसीव हो गया 1,000 रुपये, यानी कि ये इस करंट ईयर की इनकम तो नहीं है ना, ये 1,000 रुपये एडवांस में रिसीव हुआ है, तो इसे हम रेंट में से माइनस कर देंगे और बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखा देंगे। ट्रेड एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाया जाएगा। अमाउंट है 2,200। रेंट रिसीव हुआ है इस कारण से बाय रेंट के नाम से 13,000 दिखाए जाएंगे, लेकिन इसमें एडवांस जो रिसीव हुआ अमाउंट इंक्लूड है तो उसे माइनस कर देते हैं रिसीव्ड इन एडवांस को, जो कि 1,000 रुपये है। तो 12,000 करंट ईयर की इनकम है और इसे हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे क्योंकि करंट ईयर की इनकम नहीं है। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे रेंट रिसीव्ड इन एडवांस के नाम से 1,000 रुपये। नेक्स्ट हमारे पास इंश्योरेंस और ऑडिट फीस है
ये दोनों ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे 2000 से और 1200 से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे टू इंश्योरेंस के नाम से 2000, टू ऑडिट फीस के नाम से 1200 रुपये। नेक्स्ट हमारे पास डेटर्स एंड क्रेडिटर्स हैं। डेटर्स असेट्स में, क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़ में, बीआर असेट्स में, बीपी लाइबिलिटीज़ में बैलेंस शीट के अंदर दिखाएंगे। बीआर असेट्स में दिखाएंगे अमाउंट है बिल्स रिसेबल्स का 3300 और डेटर्स का अमाउंट है, नेक्स्ट हमारे पास डेटर्स हैं 1,10,000 से। बीपी गिवन है हमारे पास अमाउंट बिल्स पेबल का 2200 रुपीज़। क्रेडिटर्स नेक्स्ट हमारे पास गिवन है अमाउंट 62,100। नेक्स्ट हमें प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड जाएगी, अमाउंट है इसका 5500 से। कमीशन हमें क्रेडिट साइड गिवन है तो मतलब ये रिसीव हुआ है। कमीशन है जो क्रेडिट बैलेंस है मतलब ये रिसीव हुआ है। कमीशन के रिगार्डिंग एडजस्टमेंट कहते हैं कि कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव्ड अमाउंट टू 2000, कि कमीशन है जो कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं होती, ये अक्रूड कमीशन है। कमा तो लिया ना, यानी कि है तो ये करंट ईयर का, इस कारण से इसे हम ऐड कर देंगे कमीशन के अंदर और दूसरी तरफ हम इसे असेट साइड दिखा देंगे। डेबिट साइड पे दिखाएंगे टू प्रिंटिंग एंड एडवर्टीजिंग के अमाउंट है 5500 रुपये और नेक्स्ट हमें कमीशन रिसीव हुआ है अमाउंट है 8000 रुपये, लेकिन एडजस्टमेंट कहते हैं कि कमीशन कमा लिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, तो है तो ये करंट ईयर का ही ना, तो इसे अक्रूड कमीशन बोलेंगे और ऐड कर देंगे इसमें 2000 रुपये, तो टोटल 10,000 रुपये कमीशन बन गया करंट ईयर का। अब जो ये अक्रूड कमीशन है असेट साइड दिखाएंगे, असेट साइड दिखाएंगे अक्रूड कमीशन के नाम से 2000 रुपये। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक के 36,000 दिखाएंगे। नेक्स्ट आइटम कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों एसेट्स हैं, बैलेंस शीट में दिखाई जाएंगी। बैंक लोन हमें जो दिया गया है उसका बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है 20,000, मतलब कि उधारा लिया गया है, ये लायबिलिटीज़ है। एसेट साइड दिखाएंगे कैश इन हैंड अमाउंट 19,800 का, कैश एट बैंक अमाउंट है 26,800 का, और जो बैंक लोन है ये लायबिलिटी है। बैंक लोन अमाउंट है 20,000, लेकिन इसकी एडजस्टमेंट भी गिवन है कि जो बैंक लोन है वो इंटरेस्ट उसके ऊपर जो 15% की रेट से अनपेड है 6 महीने का, लास्ट 6 महीने का इंटरेस्ट बैंक लोन के ऊपर नहीं दिया गया। तो अब हमने देखा कि 20,000 का हमारे पास बैंक लोन है, 15% उसके इंटरेस्ट रेट है, 6 महीने का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1500 बनेगा। तो जो ये हमारे पास आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है ये बैंक लोन के अंदर ऐड कर देंगे। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट के नाम से 1500, 20,000 प्लस 1500 ऐड करके 21,500 अमाउंट हमने बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखा दिया। दूसरी तरफ इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाएंगे, क्योंकि ये पे करना भी बाकी है। टू इंटरेस्ट ऑन लोन के नाम से आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है जिसमें ऐड कर देंगे 1500, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में दिया गया कि इंटरेस्ट ऑन लोन 1500 तो पे किया जा चुका है, यानी कि 6 महीने का तो पे किया जा चुका है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन 1500 का जो ऑलरेडी पे किया जा चुका है और जब 1500 का पे करना बाकी है तो टोटल 3,000 रुपये इस साल का इंटरेस्ट ऑन लोन बनता है। नेक्स्ट हमारे पास कैपिटल गिवन है 2.5 लाख रुपए की और ड्राइंग गिवन है 15,000 की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% है और ड्राइंग के ऊपर 900 है। कैपिटल को हम बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड पे दिखाएंगे। कैपिटल का अमाउंट है 2.5 लाख,
कैपिटल में इंटरेस्ट को हम ऐड कर देते हैं, क्योंकि प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये गेन होता है, जिस कारण से प्रोप्राइटर के कैपिटल में से ऐड कर दिया जाता है। 2.5 लाख के ऊपर 8% करेंगे तो 20,000 बनते हैं, 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वहीं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक्सपेंस होता है, इस कारण से इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड दिखाते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से अमाउंट आएगा 20,000। वहीं जो ड्राइंग होती है उसे हम माइनस करते हैं कैपिटल में से। जैसे यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट आएगा तो ऐड कर देंगे, लॉस आएगा तो माइनस कर देंगे, जो बैलेंस आएगा उसमें से माइनस करते होते हैं हम ड्राइंग को। ड्राइंग्स हमारे पास गिवन है 15,000 की, और इसमें हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड कर देंगे, जो कि हमें ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखा है 900। तो टोटल ड्राइंग 15,900 हो गई है। अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये बिजनेस के लिए गेन होता है, बिजनेस को रिसीव होगा, इस कारण से बिजनेस अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इसे क्रेडिट साइड पे दिखाता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के नाम से 900 रुपये क्रेडिट साइड दिखा दिए गए। नेक्स्ट आइटम फिक्स्ड एसेट्स है, बैलेंस शीट में जाएगी 3 लाख की, लेकिन जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा, डेप्रिसिएशन कहते हैं कि ओरिजिनल कॉस्ट पे लेना है 10% ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि 5 लाख पे 10% 50,000 डेप्रिसिएशन लेंगे। 3 लाख हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। बैलेंस शीट पे एसेट साइड पे दिखाएंगे फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट 3 लाख, लेकिन डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज किया गया है 50,000, तो नेट बैलेंस 2.5 लाख आ गया। अब 50,000 डेप्रिसिएशन को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखाना है। टू डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स के नाम से 50,000 रुपये। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 60,000। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड दिखाएंगे और बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक के नाम से 60,000। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखाएंगे क्लोजिंग स्टॉक के नाम से अमाउंट 60,000। सभी एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम अकाउंट क्लोज करते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड का टोटल है 5,65,000, डेबिट साइड का टोटल भी 5,65,000 आना चाहिए। तो जब हम डेबिट आइटम के टोटल को माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आती है 1,92,000। ये बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट की है, टू ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से दिखाएंगे। इसे हम ब्रोट डाउन कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रोट डाउन के नाम से। जो अमाउंट है 1,92,000। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करेंगे। क्रेडिट आइटम का टोटल बनते हैं 2,14,900, डेबिट 2,14,900, माइनस करेंगे डेबिट आइटम के टोटल को तो बैलेंसिंग फिगर आती है 1,31,000। ये नेट प्रॉफिट की है, इसे हम ऐड करेंगे कैपिटल में। कैपिटल में ऐड कर दिया जाएगा। नेट प्रॉफिट अमाउंट है हमारे पास 1,31,000 से, टोटल करेंगे इसका तो हमारे पास 4,01,000 आता है। माइनस करते हैं ड्राइंग का अमाउंट तो मेरे पास नेट फिगर आएगा 3,85,100 रुपये से। अब हमने जितनी भी लायबिलिटीज़ के आइटम है उनका टोटल करेंगे तो टोटल बनता है लायबिलिटी का 4,71,900 और एसेट साइड का टोटल भी 4,71,900 है। बैलेंस शीट टैली हो जाती है। इस तरीके से बच्चों हमारे पास एक कंसेप्ट बनता था। लास्ट क्लास में हमने इसकी एडजस्टमेंट कवर की, आज इसका एग्जांपल। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास से हम कवर करेंगे बैड डेट के रिगार्डिंग जो क्या एडजस्टमेंट की जाती हैं, नेक्स्ट क्लास के अंदर किया जाएगा कवर। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो।